ब्राह्मणवाद, मनुवाद एक विचार है और हमारे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हर बार नया पैतरा लेकर आता है। भेष बदलकर बहरूपिया। अपमान है ना प्रधानमंत्री जी का। उनको भी वो सम्मान नहीं मिला जो एक अदने से बच्चे को मिल रहा है। कहा कि कोई बाबा आया है, अभी गुजर गए, मतलब गुजर गए। तब तो वो ट्रैफिक कम हुआ, गाड़ी आई तो हम भी आए और पूरे पटना में लाखों रुपए का पैसा खर्च करके बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है। मैं एक काम कर रहा था, जितने लोगों ने होर्डिंग लगवाई है उनमें नीचे लगवाने वाले का नाम लिखा होता है। मैं सबकी जाति पढ़ रहा था। 90% जाति के लोग तो वही बहुजन है। तो हमने देखा बिहार आने पर इस देश के प्रधानमंत्री का भी थाली लेकर के पूरी बीजेपी पार्टी आरती नहीं उतारी होगी जैसा वो 26 साल के बाबा को उतार लिया। ये तो अपमान है ना प्रधानमंत्री जी का। उनको भी वो सम्मान नहीं मिला जो एक अदने से बच्चे को मिल रहा है। पार्टी उसके कार्यक्रम में लगी हुई है। इसका एजेंडा समझ में आ रहा होगा हम लोगों को। ये धार्मिक एजेंडा नहीं है, ये राजनीतिक एजेंडा है। तो राजनीति कर रहा है। इस देश में जाने कितने बाबा आए। अब मैं एक इतिहास की बात बता रहा हूं। शुरुआती मुलाकात थी, गोलमेज सम्मेलन के लिए जाने का वक्त था। बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी से मिलने गए, अम्बेडकर जी, और मिलते हुए कोई जिक्र आया महात्मा का, और तब तक उनको पदवी मिल गई थी। तो महात्मा का जिक्र आया तो बाबा साहब ने एक वाक्य बोला कि इस देश में जाने कितने महात्मा आए और धूल उड़ाते चले गए। इस देश में अगर कोई असल में महात्मा था तो वो अकेला एक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे और कोई महात्मा नहीं हुआ। वैसे ही उसी तर्ज पर मैं एक बात कह रहा हूं, इस देश में जाने कितने बाबा बाबा आए और चले गए। इस देश में आज भी अगर कोई एक बाबा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और दूसरा कोई बाबा होगा नहीं है। अना चलेगा, कुछ दिन इंतजार करिए, पोल खोलेगा। 1990 और 2000 का दशक था, पुराने वरिष्ठ लोग बैठे हुए, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था और इसी देश में गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी थी। बताइए सही बोल रहा हूँ गलत? और मैं पूरे देश में घूम घूम करके पूछ रहा हूँ धार्मिक लोगों से, फिर ट्राई नहीं किया क्या? दूध पीना बंद कर दिए, प्यास नहीं लग रही? क्यों ऐसा हुआ? ये मजाक की बात नहीं है, तर्क की बात है। ब्राह्मणवाद, मनुवाद एक विचार है और हमारे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हर बार नया पैतरा लेकर आता है। भेष बदलकर बहरूपिया आता है और आज वो बहरूपिये जो काम इस देश के गृह मंत्री से पूछा गया कि क्या आपका देश हिंदू राष्ट्र है, उन्होंने कहा नहीं। कहा आपका देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र के हिसाब से चलेगा? तो इस देश के गृह मंत्री ने बोला कि नहीं, ये देश भारत के संविधान से चलेगा। इसका मतलब इस देश में कोई धर्म, कोई बाबा इतना ऊपर है ही नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर इस देश का संविधान। और आज ये बाबा साहब संविधान विरोधी बात करता है। मैं छत्तीसगढ़ गया था और एक बहुत बड़ा आयोजन था, उसमें उसी बाबाओं की एक क्लिप वीडियो दिखाई गई कि पूजा करना, आरती करना। कोई उसी में बता रहा था कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो जिस दिन इम्तिहान हो, बच्चा बेलपत्री पर थोड़ा शहद लगाकर शिवलिंग पर लगा दे, बेटा पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उसका अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। और उसी क्लिप में उसमें आखिरी में दिखाया गया कि जाते जाते लोगों को कहा गया, एक लोटा जल सभी समस्याओं की हल। वो कहा कि अपने घर में एक लोटा जल रखो। हमारे घर के लोगों को एक विमर्श की बात, सवाल की तरह मैं रख के जा रहा हूं। चंद महीने बचे, अगर 2024 में उनकी सरकार वापस आ गई ना, तो ये जो शुद्धता का कसौटी और तराजू लेकर हम घूम रहे हैं कि कौन प्योर अम्बेडकरवादी है और कौन प्योर बुद्ध को मानने वाला है, वो तराजू भी आपके हाथ से छीन ली जाएगी और आपका
बच्चा, हमारे घर का बच्चा अगले दिन किसी धार्मिक जुलूस में किसी मुसलमान को गाली देते हुए, किसी सांप्रदायिक दंगे में तलवार लहराते हुए नजर आएगा। बुद्ध फूले पेरियार के मिशन पर आप अगला कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, परमिशन नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।